उस रात असल में क्या हुआ था? करण मेहरा और निशा रावत दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी? आइए आपको बताता हूं कि करण मेहरा ने अपनी आप बीती बताई है दोस्तों एक लीडिंग पोर्टल को, और इन एन इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वो सारी बातों का खुलासा करते हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, राहुल भोज के नाम से आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब निशा और करण की आखिरकार इनके बीच में हुआ क्या। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं तो करण मेहरा कहते हैं कि निशा जो है वो अलग होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट मांग रही थी। उसका भाई भी वहां पर आया था चीज़ों को समझाने के लिए। वो कहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं, वो कहते हैं कि उनका भाई रोहित सेठिया साथ में था चीज़ों को ठीक करने के लिए। निशा जो है अपने भाई के साथ मुझसे एक पर्टिकुलरली अमाउंट मांग रही थी। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो इतना है नहीं, और मेरी तबीयत खराब थी, मैं कोविड से रिकवर हुआ था और मैं उसके बाद जो है अपनी माता जी के पास गया। अब मैं अपनी माँ से बात कर रहा था, इतने में निशा पीछे से आ गई और निशा जो है वो आकर गलियाने लग गई, बातें बोलने लग गई और मेरी माता को, मेरे पिताजी को और हमारे परिवार को, खानदान को गालियाँ देने लग गई, अलग अलग बातें बोलने लग गई। फिर उसके बाद मैं चुप रहा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया और मैं सीधे वॉशरूम पहुँचा। वो वहाँ पे भी पहुँच गई, दरवाज़ा उसने इस तरीके से तोड़ा और साथ ही साथ मुझ पे थूका भी उसने। और फिर उसके बाद जब उसने बोला कि तुम नहीं मानोगे तो ठीक है, देख लेना मैं क्या करती हूँ। और उसके बाद फिर निशा ने अपने आप को अपना सर जो है दीवार पर दे मारा। वो यहाँ पर ये भी कहते हैं करण ये भी कहते हैं कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया कि ये लगे कि मैंने किया है। और वो ये भी कहते हैं कि घर के कैमरेज भी बंद कर दिए गए थे। मैंने घर में कैमरेज को जब चेक करने की कोशिश की तब वो भी बंद कर दिए गए थे। फिर उसके बाद उनका भाई आ गया। उसने भाई ने मुझे गलियाया, मुझे मारा, थप्पड़ ही थप्पड़ मारे और उसके बाद पुलिस सीधा। सो दोस्तों ये हुआ उस रात को माजरा। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं।